माधवी बहन आप जुड़ गई हैं। कैमरा सही है और आवाज़ सही आ रही है तो मुझे प्रतिक्रिया करके बता दें। कैमरा सही है। माधवी बहन कार्यक्रम शुरुआत करने की इजाज़त दीजिए। विकास भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगी यहाँ आने के लिए और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। परवेज सबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं शुरू करती हूँ। जी अभी सही जी। थैंक यू विकास भैया, थैंक यू। आज प्रमोद जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लाइव में आए। आप प्रतिक्रिया देते रहिएगा जी। मैं शुरू करती हूँ। मंच को प्रणाम करती हूँ। मन भावन मंच की संयोजक माधवी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे यहाँ पर लाइव लाई और मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की वंदना से करती हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। तू है विद्या की देवी, घर घर में वास तेरा है। मात शारदे तेरा है। मात शारदे तेरा गुणगान मन से गावा रे। है तू विद्या की देवी, छवि मन मोह के और न्यारी। धवल वस्त्र में सोहे अति प्यारी, छवि मन मोह के और न्यारी। धवल वस्त्र में सोहे अति प्यारी। थारी महिमा माता, थारी महिमा माता, हर लोक में भारी रे। हे तू विद्या की देवी, दयालु माता दया कर दो। हृदय में सबके सब विद्या मारही धर दो। दयालु माता दया कर दो, विद्या मारही धर दो। कमल वाहिनी माता, कमल वाहिनी माता, तिहु लोक में निराली रे। हे तू विद्या की देवी, ज्ञान की गंगा बहती माँ। हृदय में सबके समाती माँ। ज्ञान की गंगा बहती माँ, हृदय में सबके समाती माँ। हंस सवारी माता, हंस सवारी माता,
तेरा, हे मात शारदे तेरा, हे मात शारदे तेरा, गुणगान मन से गारे, हे तू विद्या की देवी। माधवी बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर लाइव लेके आई। आपकी प्रतिक्रिया मुझे बराबर मिल रही है और आदरणीय प्रमोद जैन जी की मुझे प्रतिक्रियाएं बराबर मिल रही है। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे लाइव पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। आपकी प्रतिक्रिया बराबर मुझे मिलनी चाहिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए इसको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और वो उनको जो मेरी कविताओं से उनको संदेश जो मैं देती हूँ वो आगे से आगे पहुँच पाए। एक रचना मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जैसा कि इन सभी को पता है कि कोरोना ने हमको बहुत सताया है और कोरोना के कारण बहुत परेशानी हुई है सभी को। तो अभी कोरोना काल चल रहा है और इसने क्या क्या किया है, जुल्म कितने ढाए हैं, तो उसी पे मेरी एक प्रमोद जैन जी कह रहे हैं, सुमधुर वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करते रहिएगा और कृपया सभी शेयर करते रहें और प्रतिक्रिया देते रहें। एक कोरोना ने सारे जग को सताया है। एक कोरोना ने सारे जग को सताया है, सभी को तड़पाया है। एक कोरोना, संसार कोरोना ऐसो भयो दुखी, एक तेरे कारणे। संसार कोरोना ऐसो भयो दुखी, एक तेरे कारणे। सब भूल गया अपनी, बस याद रही तेरी, एक तेरे कारणे। सब भूल गया अपनी, बस याद रही तेरी, एक तेरे कारणे। गरीबों को तू, अरे गरीबों को तूने बहुत रुलाया है। गरीबों को तू, अरे गरीबों को तूने बहुत रुलाया है, भूखाई सुलाया है। एक कोरोना ने सारे जग को सताया है। एक कोरोना। देखिए अगली चार पंक्तियां। चीन ने क्या क्या किया। धोखा किया चीनी, वायरस सा भेजा, सबको बर्बाद किया। धोखा किया चीनी, वायरस सा भेजा, सबको बर्बाद किया। सरहद पे बड़ा चीनी जमी को खा गया, बड़ा ही उत्पात किया। भारत की सीमा में घुसकर भारत की जमीन को खा गया और बहुत ही उत्पात किया। धोखा किया चीनी, वायरस सा भेजा, सबको बर्बाद किया। सरहद पे बड़ा चीनी जमी को खा गया, बड़ा ही उत्पात किया। दुनिया
तूने, अरे दुनिया में तूने उधम मचायो है, दुनिया में तूने, अरे दुनिया में तूने उधम मचायो है, अब तेरा काल आया है। एक कोरोना ने सारे जग को सताया है, एक कोरोना। एक और कोरोना पे ही मेरी रचना। अभी लॉकडाउन के भीतर आदरणीय शशांक जी हमसे जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना ने जो जो किया, और अब उस ये लॉकडाउन के अंदर जितना भी इसने कष्ट हमको दिया है वो सभी जानते हैं, और उसके प्रतिफल उसको ना, मतलब क्या क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या क्या भारत कर सकता है वह भी देखिएगा। चीन रोक ले तब तेरे कदम, नहीं तो मारेगा तुझको मेरा वतन। वो दयालु बड़ा जब तक चुप है खड़ा, तब तक तेरी फौज में है बस दम। जब तक भारत नहीं बोलेगा ना तब तक कुछ नहीं, वो उसकी फौज में दम रहेगा। जिस दिन भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया, और दिया भी है, दिया तो उस दिन बोलती बंद हो गई थी चीन की। कैसे देखिए, ए चीन रोक ले अब तेरे कदम, नहीं तो मारेगा तुझको मेरा वतन। वो दयालु बड़ा जब तक चुप है खड़ा, तब तक तेरी फौज में है बस दम। ए चीन रोक ले अब तेरे कदम। अगली 4 पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। तेरा आतंक बहुत छा रहा, सारा संसार घबरा रहा। तेरा आतंक बहुत छा रहा, सारा संसार घबरा रहा। कोरोना भेजा तू, सबको सताया है तू, अब काल तेरे सर मंडरा रहा। हिंद सेना देगी तुझको दंड, अब टूटेगा तेरा घमंड। जब तक चुप है खड़ा तब, जब वो दयालु बड़ा जब तक चुप है खड़ा, है तेरी फौज में बस दम। ए चीन रोक ले अब तेरे कदम, नहीं तो मारेगा तुझको मेरा वतन। अगली 4 पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। कितना बदमाश तू जिनपिंग, तेरा बाजा बजाएगा हिंद। कितना बदमाश तू जिनपिंग, तेरा बाजा बजाएगा हिंद। सोचता तू खिलाड़ी बड़ा, सामने हिंद के खड़ा, अब छूटेगा तेरा भरम। ए चीन रोक ले अब तेरे कदम, नहीं तो मारेगा तुझको मेरा वतन। वो दयालु बड़ा जब तक चुप है कड़ा, तब तक तेरी फौज में है बस दम। ए चीन रोक ले अब तेरे कदम। माधवी बहना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत
आप अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रही हैं और जिससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है। आदरणीय प्रमोद जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पी.के. तिवारी समाज सेवी अमेठी हमसे जुड़ गए हैं। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद पी.के. तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जलन समस्या, कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा विवाद पर उम्दा काव्य प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े हैं। अभी कुछ समय पहले हिंदी दिवस मनाया था हम लोगों ने। हिंदी दिवस, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और उसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। और जहाँ तक पी.के. तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहन माधवी, बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी बहन इस मंच की, मनभावन मंच की संयोजक है, जो मुझे यहाँ पर लाइव लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निजाम बनारसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है यह मेरे लाइव पे। हिंदी पे मेरी एक कविता है, जरा सुनिएगा। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी पहचान है। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी पहचान है। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। आपसे सबसे निवेदन है, आप कृपया शेयर करते रहिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और प्रतिक्रिया देते रहिए। ये हमारा हिंदुस्तान, यहाँ विदेशी आए थे, ये है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ विदेशी आए थे। बहादुर थे वो नौजवान जो उनको धूल चटाए थे, बहादुर थे वो नौजवान जो उनको धूल चटाए थे। हिंदी में ही वीरों ने वंदे मातरम गाए थे, हिंदी में ही वीरों ने वंदे मातरम गाए थे। हिंदी भाषा देश की भाषा, हिंदी वतन की शान है, हिंदी भाषा देश की भाषा, हिंदी वतन की शान है। हिंदी हमारे देश का गौरव, हिंदी आन बान है। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। अगली 4 पंक्तियां सुनिएगा। फिरंगी की विदेशी भाषा हमको नहीं सीखनी आज, फिरंगी की विदेशी भाषा हमको नहीं सीखनी आज। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदी करती सब पे राज, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदी करती सब पे राज। मीठी मधुर वाणी है, अधरों पर मुस्कान है, मीठी मधुर वाणी है, अधरों पर मुस्कान है। कागज पर लिखने वाले की कलम ही पहचान है, कागज पर लिखने वाले की कलम ही पहचान है। हिंदी हमारे देश का गौरव, हिंदी आन बान है। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी पहचान है। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निजाम बनारसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही हैं। माधवी बहन, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद जैन जी, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आर.के. तिवारी जी, आप पी.के. तिवारी जी, आपकी
प्रतिक्रियाएं मुझे बराबर मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रतिक्रिया से उत्साह उमंग बढ़ता है और बहुत कुछ लिखने को मन करता है, आशाएं बढ़ती है। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे प्रतिक्रियाएं बराबर देते रहें और कृपया आप सबसे निवेदन है शेयर करते रहें इसे, ताकि सभी के पास ये संदेश पहुँचे जो मेरी कविताओं के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। एक नारी पे एक रचना है, नारी का भविष्य। माधवी जी करें कागज पर लिखने वाले की हिंदी ही पहचान है। वाह, बहुत गजब माधवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना मैं आपको सुना रही हूँ, नारी का भविष्य। बहुत जगह गाँव में या पिछड़ वर्गों में ऐसे समझ लीजिए नारी को अभी भी स्थान नहीं है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं कहीं है। तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। जली ज्वाला में फिर से किसी के अरमानों की होली, जली ज्वाला में फिर से किसी के अरमानों की होली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। जली ज्वाला में फिर से किसी के अरमानों की होली। अतुल यादव जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल यादव जी आपका लाइव में आने के लिए। कृपया सब शेयर करते रहिए, शेयर कर दीजिए सब। चढ़ी दहेज की बलवेदी पर किसी नवयौवना की डोली, चढ़ी दहेज की बलवेदी पर किसी नवयौवना की डोली। पकड़ी की कीमत फिर से किसी ने तराजू के पलड़ों में तोली, पकड़ी की कीमत फिर से किसी ने तराजू के पलड़ों में तोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। आज फिर किसी अबला की आबरू, देखिएगा 4 पंक्तियां, अभी जो नारी पे जुल्म होते हैं, दुष्कर्म की घटनाएं घटती हैं उसी पे। आज फिर किसी अबला की आबरू, बेदर्दों बेशर्मों ने ले ली। आज किसी अबला की आबरू, बेदर्दों बेशर्मों ने ले ली। आज फिर किसी नवजात कली को, आज फिर किसी नवजात कली को कांटों के दामन ने झेली, कांटों के दामन ने झेली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। जली ज्वाला में फिर से किसी के अरमानों की डोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। अगली 4 पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। नारी का भविष्य क्या है ना। घर में भी असुरक्षित नारी, घर में भी असुरक्षित नारी, गर्भ में भी सुरक्षित नहीं। घर में भी सुरक्षित नारी, गर्भ में भी सुरक्षित नहीं। क्या भविष्य उस जननी का, क्या भविष्य उस जननी का जो हर हाल में बस मरती रही। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली।
जली ज्वाला में फिर से किसी के अरमानों की होली। न रहा कहीं पर जीवित प्रेम, न रही कहीं प्यार की बोली। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी शेयर करते रहिए और प्रतिक्रिया देते रहें प्लीज़। प्रतिक्रिया से मुझे पता चलेगा ना कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप प्रतिक्रिया देते रहिए, अगर पसंद आए तो। 4 पंक्तियां देखिएगा माँ पे। दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ हर वक्त पास होती है, माँ हर वक्त पास होती है। जब उसकी दुलारी संतान, जब उसकी दुलारी संतान चिंतित हताश उदास होती है, जब उसकी दुलारी संतान चिंतित हताश उदास होती है, माँ दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ हर वक्त पास होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब लगती है चोट, जब लगती है चोट मुझे और रक्त निकल आता है, जब लगती है चोट मुझे और रक्त निकल आता है, रुआं सा हुआ तेरा चेहरा वो निर्झर प्रेम याद आ जाता है। माँ तेरा रुआं सा हुआ चेहरा वो निर्झर प्रेम याद आ जाता है। माँ ऐसी ही होती है। जैसे बह चला हो झरना प्रेम और प्यार का, जैसे बह चला हो झरना प्रेम प्यार और बलिदान का, आज भी याद है वो ममता भरी धूप और छाँव का, आज भी याद है वो दामन ममता भरी धूप और छाँव का। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही हैं और मेरी बिटिया करिश्मा मुझसे जुड़ी है। हार्दिक धन्यवाद बिटिया। और मैं आप सभी से चाहूँगी आप मुझे प्रतिक्रियाएं देते रहें, जिससे मनोबल बढ़ता है। जिनका नाम मैं अगर न ले पाऊँ, भूलवंश किसी का नाम अगर मेरे से छूट जाता है, न ले पाऊँ, तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। प्रतिक्रिया देते रहें, शेयर करते रहें। बस एक रचना सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है लाचार। देखे ना लोग कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या करते हैं, उसका नरेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी हमसे जुड़ गए हैं। आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव पे और बहुत बहुत धन्यवाद। मन भावन मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जैन जी, माँ के महात्म्य पर नया प्रस्तुति आप बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरा उत्साह बढ़ा रही हैं और मन कर रहा है बहुत अच्छा गाऊं। तो मैं आपको एक रचना सुनाती हूँ जी। कितने धन्य लोग यहाँ पर, कितने धन्य लोग यहाँ पर कितने दानवीर बनते हैं, कितने धन्य लोग यहाँ पर, कितने दानवीर बनते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं। करोड़ों रुपए मंदिर में चढ़ा, स्वर्ण रजत से श्रृंगार किया, करोड़ों रुपए मंदिर में चढ़ा, स्वर्ण रजत से श्रृंगार किया। गर्भ के भीतर कन्या का निर्दयता से शिकार किया, गर्भ के भीतर कन्या का निर्दयता से शिकार किया। मानव होकर मानव ही,
मानव होकर मानव ही दानव सा व्यवहार करते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं। अगली 4 पंक्तियां दिखती है। घोघृत दूध शहद दही से, घोघृत दूध शहद दही से नित मूरत का स्नान सॉरी नित मूरत का स्नान किया, निर्धन को नहीं खाने मिला, निर्धन को नहीं खाने मिला, नाली में सब प्रवाह किया। दान दाता कहलाते हैं मगर, दान दाता कहलाते हैं मगर दीनों सा आचार करते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं। कितने धन्य लोग यहाँ पर, कितने दानवीर बनते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया शेयर करते रहिए और प्रतिक्रिया देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शानो शौकत की खातिर, शानो शौकत की खातिर व्यर्थ धन का व्यय करते हैं। अगली 4 पंक्तियां देखिए। वाशिंदे झोपड़ पट्टी के भी छप्पर के तिनके बुना करते हैं। वाशिंदे छप्पर पट्टी के भी छप्पर के तिनके बुना करते हैं। धनवान बन कर लोभी लालची। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं अद्वितीय अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। धनवान बन कर लोभी लालची निर्बल सा विचार करते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं। यौवन में मदांध व्यक्ति, यौवन में मदांध व्यक्ति जवानी की कब कद्र करते हैं। यौवन में मदांध व्यक्ति जवानी की कब कदर करते हैं। उम्र ढलेगी नहीं कभी भी, उनको भ्रम रहता है ये, उम्र ढलेगी नहीं कभी भी, भ्रम सदा पाला करते हैं। इंसान को ठोकर मार कर पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते हैं, पाषाण पूजते फिरते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, कृपया वो मुझे क्षमा करें। माधवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बराबर मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं। प्रमोद जैन जी, अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर करारा प्रहार करने वाली काव्य प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बराबर मिल रही हैं। कृपया शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं बराबर देते रहिए ताकि मैं आगे काव्य पढ़। देखिए, एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगी।
एक रचना है, हृदय की गूंज है हंसी। हृदय की गूंज है हंसी। सुनिएगा 4 पंक्तियां। हंसना जीवन की सौगात है। हंसना जीवन की सौगात है। हंसना व्यक्ति के अंदर का उल्लास है। हंसना व्यक्ति के अंदर का उल्लास है। मन की उन्मुक्तता है हंसी। मन की उन्मुक्तता है हंसी। जीवन की स्वाभाविकता है हंसी। जीवन की स्वाभाविकता है हंसी। रोम रोम से व्यक्त की गई प्रशंसा है हंसी। रोम रोम से व्यक्त की गई प्रशंसा है हंसी। अंतर्मन से की गई आराधना है हंसी। अंतर्मन से की गई आराधना है हंसी। गीतात्मक आधार है हंसी। गीतात्मक आधार है हंसी। जीवन का आधार है हंसी। जीवन का आधार है हंसी। हंसी का संबंध कोमलता से है। हंसी का संबंध कोमलता से है। हंसी का संबंध संवेदनशीलता से है। जीवन की संपूर्णता है हंसी। जीवन की संपूर्णता है हंसी। हृदय की गूंज है हंसी। हृदय की गूंज है हंसी। मंदिर का पुंज है हंसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक रचना में आपको सुनाना चाहूंगी। जब बेटी बड़ी होकर ससुराल चली जाती है तो माता पिता के हृदय में बहुत से सवाल उठते हैं। बहुत से विचार आते हैं कि हमने इतने साल तक पाला पोसा और हमने अपनी बेटी को किसी दूसरे के अनजान के हवाले कर दिया, तो वो कैसे रहेगी, कैसे अपने आपको धीरज देते हैं। एक पिता कैसे अपने आप को धीरज देते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर एक 4 पंक्तियां रखती हूँ, देखिएगा। कैसे से पाऊंगा मैं, कैसे से पाऊंगा मैं तुम्हारी विदाई का गम, तुम्हारी विदाई का गम। कैसे जुदा करूं दिल से तुम्हारी यादों का मौसम, तुम्हारी यादों का मौसम। तुम्हें झुलाता अपनी बाहों में, तुम्हें झुलाता अपनी बाहों में, रातों को जब तुम जग जाती थी। पिता कैसे उसे रखता है बचपन में, तो सुनिएगा। तुम्हें झुलाता अपनी बाहों में, रातों को जब तुम जग जाती थी। तुम्हें उठाता अपनी गोद में, तुम्हें उठाता अपनी गोद में, खेल कर जब तुम थक जाती थी। तुम्हें उठाता अपनी गोद में, खेल के तुम जब थक जाती थी। कैसे दूर करूं नजरों से तेरी मुस्कुराहटों का मधुबन। कैसे दूर करूं नजरों से तेरी मुस्कुराहटों का मधुबन। कैसे सह पाऊंगा मैं तुम्हारी विदाई का गम। कैसे जुदा करूं दिल से तुम्हारी यादों का मौसम, तुम्हारी यादों का मौसम। अगली 4 पंक्तियां देखिएगा, बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत बहुत। देखिए। कौन देश से आया अजनबी। जब बिटिया बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उसे एक अजनबी के हाथों पे सौंपते हो, उसे कैसा लगता है पिता को। ठीक है। कौन देश से आया अजनबी, मेरी सोन चिड़ैया चुरा ले गया। कौन देश से आया अजनबी, मेरी सोन चिड़ैया चुरा ले गया। घर आंगन लगे सुना सुना सा, घर आंगन लगे सुना सुना सा,
नैनों की नींदिया उड़ा ले गया, नैनों की नींदिया उड़ा ले गया। कैसे हृदय से दूर करूं तुम्हारी अदाओं का संगम, कैसे हृदय से दूर करूं तुम्हारी अदाओं का संगम। कैसे से पाऊंगा मैं तुम्हारी विदाई का गम, कैसे जुदा करूं सॉरी कैसे जुदा करूं दिल से तुम्हारी यादों का मौसम, तुम्हारी यादों का मौसम। अगली 4 पंक्तियां देखिए। जो उसको विदा करने के बाद में, बिटिया को विदा करने के बाद में पिता के मन में जो भाव उमड़ते हैं वो देखिएगा। कितने उदास बेचैन होकर, कितने उदास बेचैन होकर निर्जन वन में खड़े ये दो चक्षु, निर्जन वन में खड़े ये दो चक्षु। थामे कैसे अश्कों पर अपने, थामे कैसे अश्कों पर अपने थिरकते चहकते बहते अश्रु, थामे कैसे अश्कों पर अपने थिरकते चहकते बहकते अश्रु। मतलब एक खुशी भी है पिता को कि हाँ मैंने बिटिया की शादी कर दी है और अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन एक हल्का सा दुख भी होता है कि वो मुझे छोड़ के चली गई है, अब अपने ससुराल रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी, उसका एक गम होता है। तो वो कैसे हासिल करूं मैं, कैसे हासिल करूं मैं तुम्हारी हसरतों का वो आलम, कैसे सह पाऊंगा मैं तुम्हारी विदाई का गम, कैसे जुदा करूं दिल से तुम्हारी यादों का मौसम। अगले 4 पंक्तियां देखिए। दुनिया का दस्तूर ही है ये कि भाई बेटी पराई होती है और उसे भेजना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पिता अपने आपको धीरज कैसे दिलाता है देखिए। देखो तुम्हें जो पार करते देहरी, देखो तुम्हें जो पार करते देहरी, कलेजे पे अपने रख लूंगा पत्थर, कलेजे पे अपने रख लूंगा पत्थर। दस्तूर यही कर दुनिया का, दस्तूर यही कर दुनिया का, छलक पड़ेगा दिन का सागर, छलक पड़ेगा दिन का सागर। कैसे विदा करूं घर से, कैसे विदा करूं घर से तुम्हें डाली में बना दुल्हन, तुम्हें डोली में बना दुल्हन। कैसे से पाऊंगा मैं तुम्हारी विदाई का गम, कैसे जुदा करूं दिन से तुम्हारी यादों का मौसम, तुम्हारी यादों का मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बराबर मिल रही हैं, आप मेरा उत्साह बराबर बढ़ा रही हैं। तभी से जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तभी से आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय प्रमोद जैन जी, हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तब से अभी तक मुझे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूजा पाठक हमसे जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद जैन जी, हम मुझे कार्यक्रम की शुरुआत से देख रहे हैं और वो मुझे बराबर उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भूलवंश में किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो वो मुझे माफ़ करें प्लीज़। आप इसको शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि दूसरे भी और लोग भी यहाँ से जुड़ पाएँ और मेरी कविताओं में जो संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ वो औरों तक भी पहुँचे। आप सभी शेयर करते रहिए। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी।
काया पे है, जो सच्चाई है, हमारा जीवन क्या है, माटी की काया, इसका शीर्षक है, सुनिएगा। माटी खिलौना है उसके हाथ का, माटी खिलौना है उसके हाथ का, कुम्हार स्वयं पर इतराता है। माटी खिलौना है उसके हाथ का, कुम्हार स्वयं पर इतराता है। चाहे जैसा रूप बना दे उसका, चाहे जैसा रूप बना दे उसका, ये सोच कर मन में इठलाता है। कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है तो उसका शेप अलग अलग तरह तरह के आकार देता है, उसका शेप बनाता है। तो वो नेट की वजह से चली गई थी। चलो, एक दिन पूछ बैठा माटी से, एक दिन पूछ बैठा माटी से, बोल तेरा क्या रूप बनाऊं, बोल तेरा क्या रूप बनाऊं, जार बनाऊं या बना दूं सुराई, जार बनाऊं या बना दूं सुराई। मन भावन काव्य भंडार मंच, आगरा, उत्तर प्रदेश की संयोजिका माधवी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यहाँ पर लाइव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मंच से, मैं इसी मंच की अध्यक्षा हूँ, तो आपने मुझे अध्यक्षा पद दिया, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा पाठक कह रही हूँ, वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन पूछ बेटा माटी से, बोल तेरा क्या रूप बनाऊं, जार बनाऊं या बना दूं सुराई, जार बनाऊं या बना दूं सुराई, मटकी बनाऊं या बना दूं कढ़ाई, मटकी बनाऊं या बना दूं कढ़ाई। शांत स्वर से जबान खुली, शांत स्वर से जबान खुली, माटी मंद मुस्कुराती बोली, माटी मंद मुस्कुराती बोली, दीपक बन के प्रकाश करूं मैं, दीपक बनकर प्रकाश करूं मैं, दीपक बनकर प्रकाश करूं मैं, अभिमान मानव का दूर करूं बे, अभिमान मानव का दूर करूं मैं। तुम भी माटी मैं भी माटी, तू भी माटी मैं भी माटी, फिर काहे का अभिमान करे, फिर काहे का अभिमान करे, रूप उसका तू क्या बनाता भला, जिसका रूप स्वयं भगवान करे, रूप उसका तू क्या बनाता भला, जिसका रूप स्वयं भगवान करे। झुका शर्म सर कुम्हार का, झुका शर्म से सर कुम्हार का, बिल्कुल सत्य था कथन माटी का, बिल्कुल सत्य था कथन माटी का। जो समझ न सका मानव होकर, जो समझ न सका मानव होकर, गूढ़ ज्ञान दिया माटी होकर, गूढ़ ज्ञान दिया माटी होकर। माटी खिलौना है उसके हाथ का, कुम्हार समय स्वयं पर इतराता है। लेकिन अभिमान किसी का नहीं रहता, अभिमान यहीं पर खत्म हो जाता है सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, बहुत बहुत। देखिए, एक रचना मैं सुनाना चाहूँगी मृत्यु भोज पे। मृत्यु भोज एक ज्वलन समस्या है, हमारे समाज की कुरीति है। तो मैं कुछ लोग अभी इसी पे कार्य कर रहे हैं कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसे, तो बहुत बढ़िया है। कई समाजों में पूरी ये प्रथा बंद हो चुकी है और कई समाजों में अभी भी है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है विशेष। सुनेगा 4 पंक्तियां। जलेबी की खुशबू से घर महका, जलेबी की खुशबू से घर महका, माँ ने प्यार से पुकारा बहू अलका, माँ ने प्यार से पुकारा बहू अलका। माँ ने पूछा जलेबी लाई हो, माँ ने पूछा जलेबी लाई हो, बहू बोली बुढ़ापे में सठियाई हो, बहू बोली बुढ़ापे में सठियाई हो। जलेबी खाने को मन ललचाओगी, भजन करो बंधन मुक्त हो जाओगी। जलेबी खाने को मन ललचाओगी, भजन करो बंधन मुक्त हो जाओगी। राम नाम जिह्वा पर रखकर, राम नाम जिह्वा पर रखकर, माँ तो संसार सागर से तर गई, माँ तो संसार सागर से तर गई। धूमधाम गाजे बाजे संग, धूमधाम गाजे बाजे संग, माँ की करती अंतिम विदाई, माँ की करती अंतिम विदाई। चटकारे लगा बीते 12 दिन,
चटकारे लगा बीते 12 दिन, माँ की जब 13वीं आई। चटकारे लगा बीते 12 दिन, माँ की जब 13वीं आई। मरणोपरांत अपने चहेतों को दावत पे बुलाकर, अपने चहेतों को दावत पर बुलाकर ठूस ठूस कर जलेबी खिलाई, ठूस ठूस कर जलेबी खिलाई। जीते जी तरसी जिस चीज को, जीते जी तरसी जिस चीज को, मरणोपरांत मृत्यु भोज बनकर आई, मरणोपरांत मृत्यु भोज पर आई। माँ के लिए ही नहीं थी बस, माँ के लिए ही नहीं थी बस, सबने जी भर मौज उड़ाई, सबने जी भर मौज उड़ाई। माँ के लिए ही नहीं थी बस, सबने जी भर कर मौज उड़ाई। आंखों में फरेबी आंसू भरकर, आंखों में फरेबी आंसू भरकर, स्वयं की करती रही खूब बड़ाई, स्वयं की करती रही खूब बड़ाई। माँ को जलेबी बहुत भाती थी, माँ को जलेबी बहुत भाती थी। मृत्यु भोज पर विशेष बनाई, मृत्यु भोज पर विशेष बनाई। यही एक बाकी रह जाता है कि जब जीवित होता है इंसान तो उसकी कद्र नहीं होती, और मर जाने के बाद उसकी कद्र होती है, उसका सम्मान सभी करते हैं। हम बोलते हैं अच्छा था। जब जीतता है तो उसको कोई नहीं पूछते। तो मेरी कविता का यही संदेश था इसमें। पिछली बार जब मैंने लाइव किया था तब किसी ने मुझे बोला था आप गज़ल नहीं गाते हैं, तो मैंने कहा गज़ल गाती हूँ, हाँ, लेकिन अभी लाइव पे नहीं गा पाई हूँ। एक गज़ल मैंने गाई थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद वो उस समय जुड़े नहीं है। तो अभी मैं एक गज़ल पेश करती हूँ। कभी यादों में समाया हुआ, कभी पलकों पे थमाया हुआ, कभी यादों में समाया हुआ, कभी पलकों में थमाया हुआ। आदरणीय प्रमोद जैन जी करें विभिन्न विधाओं पर अनुपम प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय। आप मुझे बहुत ही उत्साह और उमंग दिला रहे हैं, और आपके मोटिवेशन से मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप मुझे जो ये सम्मान दे रहे हैं मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। वो मेरे ही नयन का था अश्रु, डिबिया में सहेज कर जमाया हुआ, कभी यादों में समाया हुआ, कभी पलकों पे थमाया हुआ। वो मेरे ही नयन का था अश्रु, डिबिया में सहेज कर जमाया हुआ, कभी दर्द को छुपाया हुआ, कभी निशा को मिटाया हुआ, कभी दर्द को छुपाया हुआ, कभी निशा को मिटाया हुआ। वो मेरे ही बदन का था कतरा, वो मेरे ही बदन का था कतरा, रक्त रंजित खंजर पर लगाया हुआ, रक्त रंजित खंजर पर लगाया हुआ, कभी यादों में समाया, कभी कलेजे से लगाया हुआ, कभी गोद में खिलाया हुआ, कभी कलेजे से लगाया हुआ, कभी गोद में खिलाया हुआ। वो मेरे ही दिल का था टुकड़ा, वो मेरे ही दिल का था टुकड़ा, दृष्टि पटल पर गहराया हुआ,
कभी यादों में समाया हुआ। अगले पंक्तियां सुनिएगा। कभी नजरों से गिराया हुआ, कभी अपनों से ठुकराया हुआ, कभी नजरों से गिराया हुआ, कभी अपनों से ठुकराया हुआ। वो मेरे ही वजूद का था हिस्सा, पिंजरे में पंछी सा छटपटाया हुआ। वो मेरे ही वजूद का था हिस्सा, पिंजरे में पंछी सा छटपटाया हुआ। कभी यादों में समाया हुआ, कभी पलकों पे थमाया हुआ। वो मेरे ही नयन का था अश्रु, डिबिया में सहेज कर जमाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माधवी बहना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं दी मुझे, इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं दी, मेरा उत्साह दुगना हो गया। आदरणीय प्रमोद जैन जी, आपने भी बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं दी है, बहुत शानदार प्रतिक्रियाएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना सुना रही हूँ। माधवी बहन, एक समय तो हो गया है लेकिन मैं एक ही भजन सुनाना चाहूँगी, मुझे पता ही नहीं चला समय। माधवी बहन को एक भजन सुनाना चाहूँगी। लास्ट में मीरा की धरती से हूँ तो मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इजाज़त देने के लिए। मेरा श्याम निराला है, गोकुल का ग्वाला है। मेरा श्याम निराला है, गोकुल का ग्वाला है। नंदलाला मुरली वाला, मेरा श्याम कहता है। मेरा श्याम निराला है, देवकी का जाया है, यशोदा ने पाला है। नंद बाबा की आँखों का वो राज दुलारा है। वो बंसी बजाता है, वो मुरली बजाता है। नंदलाला मुरली वाला, मेरा श्याम कहता है। गोकुल का ग्वाला है। ये रचना मैंने 10 मिनट के अंदर लिख के 10 मिनट के अंदर रिकॉर्ड करके और मैंने उसी दिन हाथों हाथ एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी। तो और राही दादा का फ़ोन आया था। राही दादा ने मुझे 10 मिनट के अंदर एक भजन लिखने का कहा और जन्माष्टमी के अवसर पर ये मैंने लिखी थी और उन्होंने कहा कार्यक्रम में तुम्हें शामिल होना है। मैंने कहा मेरे पास लिखा हुआ भजन नहीं है, तो बोला कि तुम 10 मिनट में लिख लोगे, मुझे पता है, और जल्दी से आ जाओ पटल पे। तो मैं 10 मिनट में ये लिख के और उस कवि सम्मेलन में शामिल हुई जिसमें राही दादा थे और उन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। आ जाओ कन्हैया तुम, मुझे दर्श दिखाओ तुम। ना तो मीरा हूँ मेरी, ना तो मीरा हूँ मेरी, ना तेरी राधा हूँ। मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तो तेरी दासी हूँ।
बस दरस की प्यासी हूँ। नंदलाला मुरली वाला मेरा शाम कहता है, मेरे शाम निराला है। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे